बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, कई मशवरे हैं देने के लिए। सबसे बड़ा मशवरा हमारा ये है, मसलत दीदे माना आस के यारा हमाकार बगदारन व खमे दुर्राए यार में गिरन। जितने लोग कुरान हदीस को छोड़कर इंग्लिश मीडियम इदारों में पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर और टैगोर की कहानियां पढ़ रहे हैं, कुरान हदीस से महरूम होकर ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक अपने बच्चों को हिलाक कर रहे हैं दुनिया और आखिरत में। अगर निजात चाहते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हैं, इंडिया समेत कश्मीर चाहते हैं, अमेरिका समेत वाइट हाउस चाहते हैं, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके ज़माने किसरा के खजाने मस्जिद नबवी में शरीफ हुए, तक़सीम हुए। सुराका बिन मालिक मुदलजी जो शेर के चाका जंगली था, देहाती था, गूठा छाप था, किसरा के कंगन उसको पहनाए गए, लिबास उसको पहनाया गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। ज़रा उस वक्त को ध्यान में लाओ जब तुम ज़मीन पर थोड़े थे और कमज़ोर थे। और छोटे छड़ दो दी बात अगे हो जो बुढ़िया वांगू ढोल लाइए तुसी। और तुम्हें हर वक्त ये धुड़कू लगा रहता था कि सिख और हिंदू हमें उठाकर न ले जाएं। फ़आवाकुम हमने करम फरमाया, तुम्हें पनाह दी और बेहतरीन देश अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही अपनी खास मदद के साथ तुम्हें एटमी पावर बनाया। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात ऐसा देश दिया जिसमें चारों मौसम और जिसकी ज़मीन सोना उगलती है। लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। इंतहाई लायके एहतराम मखदूमी व मोहतरमी फ़ज़ीलतुश्शैख़ फ़ज़ीलत माब हज़रत मौलाना सूफ़ी आयश मोहम्मद हफ़िज़हुल्लाह ताला अमीर जमात मुजाहिदीन पाकिस्तान और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा मेहमानान गिरामी काबिल सद तकरीम व ताज़ीम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बेटों और इज़्ज़त व एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तक़दीस इस कदर हो जिस कदर उसकी ज़ात को लायक हो। बेपना बेइंतहा अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व
वस्सहबिही वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम। आज की इस इंतहाई पाकीज़ा महफ़ल और मजलिस के हवाले से इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपके चेहरे और नब्ज़ पढ़ते हुए, आपके हालात को देखते हुए, कोई वक्त की कैद नहीं है कि बहुत लंबी तकरीर करनी है। इंशाअल्लाह जब मैं देखूंगा आपकी नब्ज़ें ज़रा हरकत में कम आ रही हैं तो मिनटों में हम उस बात का खुलासा भी निकल जाएगा और इंशाअल्लाह बात भी पूरी कर लेंगे। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, आपकी ज़ियारत के लिए हम आए हैं, इससे महरूम ना करना, पांडे मुद्दे नहीं करने, बस इतनी मेरी बात समझ लें जरा। मर्द लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात सुना करते हैं, बस इतना सा आप ध्यान रखें इंतहाई इख्तिसार से इंशाअल्लाह। हजरात, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि आज अगरचे वो मेरे बुजुर्ग फरमागे बजा फरमागे, बदनसीबी से मेरे देश में जो मुरव्वजा निज़ाम है वो ये है अंग्रेजी वाला, जनवरी फरवरी वाला। बच्चों को बड़ों को वही याद है। इसी मुनासबत से 14 अगस्त ही को हम यौम आज़ादी के नाम से मनसूब करते हैं। कोई शुबा नहीं कि वतन अजीज माह रमज़ान में 26 रमज़ान के बाद 27वीं रात को जुमातुल विदा था, जब परवरदिगार आलम ने हमारी कौम पे करम फरमाया और हमें गुलामी से निजात अता फरमाई थी। हजराते जी वकार, गुलामी में कौमों का ज़मीर बदल जाया करता है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के लिए हासिल किया गया था, वरना लोग इस कदर कुर्बानियां न देते। थोड़ा सा उसका खाका भी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। जो तहरीक पाकिस्तान हासिल करने के लिए चलाई गई, आखिरी मैं चलूंगा तो स्टार्ट से इंशाअल्लाह, उसका नारा इस बात की वजाहत करता है कि ये देश कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किया गया। मैं इस मौके पे बात को रोकते हुए अजीज मुकर्रम मौलाना अबू बकर आयश सल्लल्लाहु के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा इक़दाम है बुजुर्गों की सरपरस्ती में आज के दिन इस प्रोग्राम का इनेकाद। मैं इस पे आपको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। बिलाशुबा बहुत ज़रूरी था और है भी हमारा, हक भी हमारा, और इंशाअल्लाह मैं इस पे भी आगे बढ़ के कुछ अर्ज करूँगा। ये कोई बटन दबाने से पाकिस्तान नहीं बन गया, इसकी एक लंबी तारीख है, लंबी इसकी एक तारीख है, और वो मैं इस हवाले से तफसील में तो न जाऊँगा। मोहम्मद बिन कासिम जब एक औरत के चिल्लाने पे मौजूदा कराची, जिसे देबल की सर कहा जाता था, यहाँ पहुंचा, वहां से बढ़ता हुआ मुल्तान और शोर कोट तक वो आया है। जब वापस जाने लगा, लोगों ने कहा ये जुल्म ना करो। मुसलमानों के अखलाक से मुतासर होकर बेशुमार लोग मुसलमान हो गए। और फिर मुगलिया दौर में, जो बड़ा लंबा दौर है, 350 साल पर मुहीत है, उसमें ये हिंदुस्तान उनकी कामयाबी में आ चुका था, मफ्तूह हो चुका था, यहाँ इस्लाम का परचम आ चुका था। हजराते जी वकार और औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद उसके नाखलफ बाद में आने वाले काबू न कर सके, जिसके नतीजे में फिर तहरीकें भी चली। हमारे लोग उसको गदर कहते हैं, जंगे आज़ादी या 1857 वाली। असल में इसमें भी वो एक काम पोशीदा है। हकीकत में
मुझे बड़े याद आ रहे इस मौके पे पाकिस्तान के मारूफ खतीब और अदीब आगा शोरिश काश्मीरी रहमहुल्लाह, उसने अपनी 3 किताबों में ये हवाला दिया, नालाए दिल, बूए गुल और वदूदे चरागे महफिल में। उसने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हासिल नहीं किया, फतवा ना लगाना, दलाइल रखता हूं, मुस्लिम लीग ने बनाया नहीं, हासिल किया है, लफ्ज मेरे समझने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया नहीं, हासिल किया है। पाकिस्तान की बुनियाद बालाकोट के उन संगरेजों पे सैयदैन शहीदैन ने अपने खून से, रुफाका के खून से वतने अजीज की करारदाद को खूनी लकीरों से लिखा। और यही बात आगा शोरिश काश्मीरी ने कही, कहा पाकिस्तान की बुनियाद बालाकोट के मुजाहिदीन हजरात। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से, मुनासबत से नहीं, उस रिश्ते से नहीं, दलाइल के साथ कहना चाहूंगा, पूरी 1400 साल तारीख के अंदर कौनैन का रब गवाह है, अगर कोई तहरीक जिहाद इस्लामी और खालिस कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो वो जिहाद बालाकोट सैयदैन शहीदैन की तहरीक वाला है। मैं ही नहीं कह रहा, इसके लिए तो गैर भी इसके कायल है और उनका मुद्दा भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने कहा था, बालाकोट के शुहादा के 2 मकसद थे उन मुजाहिदीन के। पहला मकसद ये था कि अंग्रेज और हिंदू के गठजोड़ ने रसूमात को मुसलमानों में रवाज देकर इनका रब से ताल्लुक कमजोर कर दिया, सुन्नत से दूर कर दिया। और याद रखो, जब हम अपने वर्षे से पीछे हटेंगे नतीजा हलाकत होगा। हमसे हुकूमत भी गई और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए। सैयदैन शहीदैन ने उम्मत, कौम और हमारे बर्रे सगीर पे एहसान किया। उस भूले हुए आहू को फिर सूए मदीना रवा किया, उस भूले भटके बंदे को फिर राहे तौहीद पे लगाया। पहला काम उनका ये था कि उनके अंदर कुरान और सुन्नत का इह्या किया जाए, हुब्बे रसूल उनके सीनों में समा दी जाए और मोहब्बत रसूल में गुटी हुई सुन्नत रसूल उनका महवर बना दिया जाए। पहला काम सैयदैन शहीदैन की तहरीक का ये था। दूसरा था इह्याए दीन निफाज इस्लाम और तीसरा था अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा हासिल करके आजादी की नेमत से सरफराज किया जाए। यहां जिक्र किया मेरे शेख ने, मैं बहुत बड़े आथर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं और जिहाद पे भी किताबें उन्होंने लिखी। सरगुज़श्ते मुजाहिदीन मौलाना गुलाम रसूल महर, उन्होंने अपनी एक तहरीर में लिखा कि बालाकोट के मुजाहिदीन का कीलो काल, चाल ढाल, रफ्तार गुफ्तार, चलना फिरना, मेल मुलाकात और लेन देन ऐसा था, रब गवाह है, यूं लगता था जैसे 1400 साल पुराने सुहाबा का कोई बिछड़ा हुआ काफिला आ गया है। ये गुलाम रसूल मेहर कह रहे हैं। मैं भी एक अगली दलील अर्ज करता हूं। आपको याद होगा सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का एक सुहाबी ऐन मार्का कारजार में झोली में खजूरें लिए हुए आपकी खिदमत आलिया में आया और कहा, प्यारे महबूब फिदा का अबी व नफसी व कुल्ला मा इंदी, माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, शहीद होने के बाद जन्नत जाने में कितनी देर लगेगी? ओ भाई उत्ते हो, जरा थोड़ा जा हलायो, जरा सीधे होके बैठो बेटा, सीधे कोई गल नहीं, मैं करदा सीधा।
मैनू ये बीमारी जे, एक तो मैं किते घर रोक के तुहानू पुछ भी लैनी है भी इत्थे कोई सत्याना टप गया, ये भी हाजिर रहे होगा। दूसरा मैं बार बार आपकी ज़ियारत करता हूँ, तो पहले मैंने कह दिया भांडा मुद्दा नहीं करना, मेहरबानी करनी है, ज़ियारत का मौका देना। इसमें मैं टोक दूंगा, गुस्ताखी ना समझना, माजरत। मैं ये तो कर सकता हूँ कि 20 मिनट की गुफ्तगू 5 मिनट में ख़त्म कर लूँ, मैं ये नहीं बर्दाश्त करता, माजरत। हजरात जी वकार तवज्जो फरमाइए, बात कटती है, लाइन कट जाती है। अर्ज ये कर रहा था कि सहाबी रसूल ने कहा शहीद होने के बाद, बात याद है, शहीद होने के बाद जन्नत जाने में कितनी देर लगेगी? फरमाया खजूर का छिलका तेरे हलक में बाद में जाएगा, तू जन्नत में पहले चला जाएगा। उसने खजूरें इस तरह झोली झटक कर फेंकी और कहा अब खजूरें जन्नत में जाके ही खाएंगे। ये है सहाबी रसूल। और एक वो वहाबी जिसे अंग्रेज वहाबी कहता है, सैयदैन शहीदैन के साथी। अगर आप हाजिर दिमाग थे तो बुजुर्ग एक जिक्र कर गए थे, यहाँ एक वहाबी मुजाहिद खीर पका रहा था, पंजाबी में डोई उर्दू में चमच हिला रहा था, खीर बिल्कुल तैयार हो गई थी। अब खीर डालकर खाने का वक्त आ गया, मंजर वही खजूरों वाला था कि किसी ने कहा वो सिख आ गए हैं। इसके हाथ में वही चमच था, दूसरे हाथ में औजार था, और पुकारता हुआ जा रहा था उस जन्नत को, उस जन्नत की हूर को निगाहों से देखते हुए कि अब खीर जन्नत में ही जाके खाएंगे। हजरात जी वकार, हकीकत ये है, इस पाकिस्तान की जो नेमत आज मुझे तुझे मुयस्सर है, उस तरफ भी आगे आना चाहूँगा। ये एक दिन की बात नहीं, बालाकोट के संगलाख पहाड़ों से जिनकी ख्वाहिश ये थी एक अलग सल्तनत, ममलिकत और वतन हो, जहाँ आज़ादी के साथ कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो, मुहम्मदी परचम लहराया जाए, आदलाना निज़ाम हो, अमनो अमान का गहवारा हो, कोई जाबर और जालिम किसी कमजोर की चीज हथे आने की जुर्रत न करे और उसको थानों के चक्कर न लगाने पड़े, वो मुल्क मिसले मदीना हो। ये शेख अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने वो तसव्वुर पेश किया, जिनके अल्फाज अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के थे। और हजरात, मैं इसलिए हक बजानब हूँ कि ये तहरीक बालाकोट से चलती हुई हजरत सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमहुल्लाह तक, और हजरत सूफी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह से मौलाना मोहम्मद सुलेमान वजीराबादी रहमहुल्लाह तक, और मौलाना मोहम्मद सुलेमान वजीराबादी रहमहुल्लाह से ये आगे अब गाजी अब्दुल करीम रहमहुल्लाह तक, और गाजी अब्दुल करीम रहमहुल्लाह से डॉक्टर मोहम्मद राशिद रंधावा रहमहुल्लाह तक, और वहाँ से आज मेरे शेख मोहतरम मौलाना आयश मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह तक पहुँची है। शायद आपने चश्मे तसव्वुर से इसको देखा ना होगा। मेरा अजीज एक शिकवा कर रहा है, ज़रूरत नहीं हमें शिकवे की, अमल खुद उसका जवाब हुआ करता है। हजरात जी वकार, हमारा जवाब मुजाहिदीन बालाकोट ने क्या किया? तुम्हें रहने के लिए बेहतरीन देश पाकिस्तान दिया। और इसके मैं दलाइल रखता हूं, इसलिए कि मौलाना फजल इलाही वजीराबादी को अंग्रेज गवर्नमेंट ने मुल्क बदर कर दिया था, निकाल दिया था, फिर भी वो छुप कर आ जाया करते थे। और बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बेशुमार मीटिंगें थी। बानिए पाकिस्तान कहता है तहरीके पाकिस्तान को बढ़ाने में जो मटीरियल, जो एमोनिशन, जो कुव्वत और जो जज्बा मुझे मुजाहिदीन जमात मुजाहिदीन ने दिया वो कहीं और से मुयस्सर नहीं आया है। इसलिए कहता हूँ, आप मत पूछिए दो हैं कि चार, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा,
इब्राहिम तो एक भी जमात हुआ करता है। इसलिए हमने इस कौम को वतन अजीज दिया। और फिर मौलाना फजल लाई वजीराबादी रहमहुल्लाह ने तमाम मुजाहिदीन जमात के नाम लेटर लिखा और ऐलान किया कि तहरीके पाकिस्तान में हरावल दस्ते का कारनामा सर अंजाम दो। हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हजरात जरा आगे बढ़ के देखें, सानेहा जलियांवाला के बाद जब यहाँ एक तमाम जमातों ने, खिलाफत कमेटी ने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अलग अलग जलसे किए। मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा जलसा किया जिसकी सदारत शायर मशरक मुसव्विर पाकिस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाई, जिसमें अली बरादरान भी थे, हकीम मोहम्मद अजमल भी थे। और आप हैरान होंगे सुनकर, उस जलसे के सदर इस्तिकबालिया अबुल वफा शेरे पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह थे। हजरात फिर 1946 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होती है जिसकी सदारत हजरत मौलाए मीर अल्लामा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं, और जिसकी निगरानी और नजामत हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह फरमा। पाकिस्तान बनने में एक साल रह गया, 46 की बात कर रहा हूँ। वहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने, उनकी तहरीक पे ये ऐलान हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले हमसे मनसूब जमाते मुजाहिदीन के अफराद और खुद को अहले हदीस कहलाने वाले अफराद सारे के सारे मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दें। खुद रसाले के मुदीर थे, उस पे मकाले लिखे और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को अपने रिसाले में आम किया। और उसी इजलास में रहमत अली चौधरी ने इसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया था। हजरात जी वकार, बहुत बड़ा जो पेश किया नजरिया डॉक्टर इकबाल ने था, दो कौमी नजरिया। आज मैं आपको इनकी वसातत से ये अर्ज करना चाहूंगा, वो नजरिया पाकिस्तान क्या था, वो वही था जैसे यहां मेरे सामने तहरीर है, वहां फिर बात जाती है सैयदैन शहीदैन तक कि इनको रंजीत सिंह ने बहुत बड़ी जायदादें देने का वादा किया कि ये रब के नाम वाला जिहाद छोड़ दो, जो चाहो ले लो, जो चाहो ले लो। मगर सैयदैन शहीदैन ने पाए हकारत से ठुकरा दिया, कहा हम तो तुझे भी कलमा पढ़ने की दावत देते हैं, आ तू भी इस काफिले में शामिल हो जा और अपने आप को बचा ले। हजराते जी वकार, हमारे अफराद ने, मैं इस तरफ चलूंगा तो बात कहीं आगे लंबी ना निकल जाए, हमारे अहबाब ने, हमारे बुजुर्गों ने, किस किस का मैं नाम लेके बताऊं, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह, जब 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की जा रही थी, मौलाना फजल लाई वजीराबादी पे पाबंदी थी। मगर कुर्बान जाऊं मैं अपने असलाफ पे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मौलाना अजमेर का मलंग बन के आए, जेनियन मलंग, हाथ में मतार, सुर्ख रंग, घनी दाढ़ी, मूंछे मिली हुई, वजी चेहरा और मलंगा हाथ में मतारा। और इस तरह मलंगों की तरह जब पाकिस्तान बनने की बात आती है तो झूम जाता है। मौलाए मीर ने जब खिताब किया कि अलग रियासत मांगते हैं, अलग खित्ता मांगते हैं, इसने कहा वो किस लिए, क्या करना है, इस तरह मलंग कह रहे। मलंग आम नहीं था, बता गया हूं आपको। कहा ऐसा चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या। हुण तुसीं सुत्ते रहो, एक तुहाडा नंबर लगा तो ओहदी वारी भी है, जिवें अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान का मतलब क्या। फिर ये
जब इन्हें रोका, सैयद दाऊद गजनवी रहमहुल्लाह को धमकी दी गई कि जान से मार दिया जाएगा, मुतालबे से हट जाओ, इस दाढ़ी मुंडे मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मत चलो, तो उन्होंने फरमाया था खून की नदियां भी बह जाएं तो तैर का भी हम ऐलान करेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरात, अब मेरी पहली बात को मिलाते जाइए। मैंने कहा नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि ये देश इस्लाम के लिए हासिल किया गया। कितनी मुश्किलात से। फिर दुनिया ने ये भी देखा, मई 1831 को वो अजीम शख्सियात जिन्होंने नई जिहद दी थी, जिन्होंने नया मुल्क का एक रूप धारा था, जिन्हें आगा शोरिश काश्मीरी ने कहा खून से करारदादे पाकिस्तान लिखने वाले शुहादाए बालाकोट हैं। ये शोरिश काश्मीरी कह रहे हैं। हजराते जी वकार, उन्होंने जो ये लकीर खींची थी, बेलाखर वो दिन आने वाला था। और फिर वो लम्हात आए, मुश्किलात भी आई, कांग्रेस के लोग भी थे, कोई लाए तो सही मिसाल हमारे सामने। हमारे जितने मारूफ खानदान हैं, लखवी खानदान है, रोपड़ी खानदान है, गजनवी खानदान है, इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में मिसाली किरदार अदा किया। ये रोपड़ी खानदान का एक आदमी कांग्रेस की तरफ से भाई इलेक्शन लड़ रहा था, हकीकी भाई मुस्लिम लीग के लिए अपने भाई के खिलाफ मैदान में थे। कोई मिसाल लाए तो सही। मैं इसलिए कहता हूँ हमारा खून भी शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में। हजराते जी वकार, मैं अगली तफसीलात में जाए बगैर ये अर्ज करना चाहूंगा, आइए जरा गौर कीजिए किस तरह ये देश मिला है। यहाँ शुहादा का खून इसमें शामिल। और आगे बढ़िए, जब ये मुहाजिरीन के काफिले आने शुरू हुए, अल्लाह अकबर, किस कदर नाहमवार है तरतीब गुलिस्तां आज। गुल कहीं, कतरा कहीं, शबनम कहीं। आज सूरत हाल बड़ी बदल गई। मुहाजिरीन आ रहे थे। आप में से बहुत सारे पुराने लोग वाकिफ होंगे इससे कि एक काफिला वहां से निकल रहा अपने इलाके से पाकिस्तान की तलाश में। और पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था एक मजबूत कला हो, और जिन्होंने किला कहने से मजबूत कला हो, मुस्तहकम, जहां पूरी कौम अमन पाए और पूरी दुनिया के मुसलमान आकर अमन पाए। मगर हाय अफसोस, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने उनके साथ वो सलूक किया जो कूफा वालों ने सैयदना हुसैन इब्ने अली के साथ किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजराते जी वकार, एक काफिला रियासत कपूर से गुजरता है। रास्ते में एक नहर आती है, कांजली का पुल है, कांजली पुल। यहां पे काफिला पहुंचा, हिंदू और सिख गुंडे आके रोकने लग गए। काफिले में कुछ बच्चियां भी हैं, जवान बच्चियां भी हैं। कम बख्तों ने जवान बच्चियों को अलहदा निकाला और इनकी तादाद 70 है। 70 बच्चियां। जब इन बच्चियों ने अपने बड़ों को बर्छियों और नेजों से ज़िबा होते हुए देखा, बर्दाश्त न कर सकी। 70 की 70 बच्चियों ने उस गहरी नहर में छलांगे लगाकर जामे शहादत नोश कर लिया। ऐसे बटन दबाने से पाकिस्तान नहीं बना। हजरात, इस काफिले में एक और दर्दनाक मंजर भी है। एक बीबी ऐसी आ रही है जिसका पूरा खानदान इस मिसले मदीना कलमे वाले मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बान हो गया। पेके सौरे दोनों तरफ से कोई नहीं बचा। एक तनहा बीबी है, 2 फूल इसके पास है, एक 2-2.5 साल का, एक 6 माह का बच्चा। 6 माह वाला बच्चा सीने से लगाया हुआ है और 2-2.25 साल का बच्चा उंगली से लगाया हुआ है। सिख गुंडे आए,
जालिमों की आग ठंडी न हुई थी। इस मासूम 2-2.25 साला बच्चे को पकड़ा, नेज़े की अन्नी में परो के ऊपर इस तरह लटका के रख दिया। मां का जिगर भी अजीब होता है। मां ने तड़पती निगाहों से तड़पते बेटे को देखा। उसने नेज़े की अन्नी में परोए और तड़पते हुए कहा, अम्मी मैं तो किसी जलसे में नहीं गया, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या। ऐ नहीं बोलना, पाकिस्तान का मतलब क्या। बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे किस जुर्म की पादाश में मारा जा रहा है। मां इस देश के हुसूल के लिए, कलमे वाले मुल्क के हुसूल के लिए कहती है, बेटा जहां सारा खानदान कुर्बान किया, जा तू भी रब के हवाले। मेरे अल्लाह, जा तू भी रब के हवाले। क्या जिगर होगा मेरी मां का। जालिम ना हटा, सीने से चिमटा हुआ 6 माह का फूल भी पकड़ा कम वक्त ने, इसे भी नेज़े की अन्नी में परो के तड़पा के रख दिया। ये बोल तो नहीं सकता, अब्बू अम्मी भी नहीं कह सकता, मगर आंखों से कह रहा था, अम्मी मैं तो बोलता भी नहीं, मेरी तो जुबान भी अभी चलती नहीं। बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे किस जुर्म की पादाश में नेज़े की अन्नी पे तड़पाया गया है। मां फिर ललचाई हुई नजर से देखती है, कहती है, बेटे जिस ला इलाहा वाले मुल्क के लिए, जिस मिसले मदीना अमन वाले मुल्क के लिए सारा खानदान और बेटा कुर्बान, जा तू भी रब के हवाले, जा तू भी रब के हवाले। काफिला आ गया, पाकिस्तान की सरहद आई, इसमें एक डॉक्टर भी था। जो ही पाकिस्तान की सरहद आई तो किसी ने कहा पाकिस्तान आ गया है। ये मां, ये इस्लामी बहन और मां खिलखिला के हंसने लगी। काफिले वालों ने समझा सब कुछ लुटा आई है, तने तन्हा आई है, हवास बाख्ता होगी या हवास खो बैठी है। डॉक्टर आगे बढ़ा, थपकी दी, तसल्ली दी, हौसला दिया, कहा बीबी जिसके लिए सब कुछ लुटाया था वो तो मिल गया, हौसला कर, जिसके लिए सब कुछ लुटाया था वो तो मिल गया है। कहती पाकिस्तान आ गया है। कहा आ गया है। ये धड़ाम सजदे में गिर पड़ी और चीखे मार मार के रब का शुक्र बजा लाई, मौला सब कुछ लुटाया है मगर मिसले मदीना वतन तो मैंने पाया है। हजरात वो, और आगे बढ़ के फिर कहता हूं एक और काफिला, ये जब दरियाए ब्यास के किनारे पे पहुंचता है, क्या देखा वहां पहले मुहाजिरीन के काफिले के लाशें पड़े हैं जिन्हें परिंदे और दरिंदे नोच रहे थे। इंसान हूं प्याला हो सागिर तो नहीं हूं मैं। काफिले वालों की तो चीखें निकल गई। हमारे ही भाई बंद हैं जहां पड़े आज बेगोरो कफन लाशें उनके। खाश क्या है एक मुल्क मिल जाए जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मिले। हजराते जी वकार, जब ये काफिला गुजरा, सारा काफिला अश्कबार था, रो रहा था, आंखों में पानी था कि अचानक एक बीबी के कहने की आवाज आई। कुछ मुअज्जिज आगे बढ़े, देखा उन लाशों में एक बीबी जिंदा है मगर है जिंदगी के आखिरी लम्हात पे। उसने आंखें खोल के देखा, अजब अंदाज में कहा, भैया तुम पाकिस्तान जा रहे हो, भैया तुम पाकिस्तान जा रहे हो। कहा बीबी हाँ हम पाकिस्तान जा रहे हैं। कहा मेरी एक अमानत ले जाओ। कहा दे दो बीबी। कहा पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना, पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना, मैं तो शायद चंद लम्हों की मेहमान हूं।
ये कहा और अपने रब के पास पहुंच गई। हजरात, ये खून की एक नहर है। अपने ही खून के दरियाओं को करास कर कर आने वालों ने यहां आकर इस मुल्क को आबाद किया जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया था। मगर काश, हाय काश, जिस कलमे के लिए मुल्क हासिल किया गया था उस कलमे का राज मेरे देश में आज तक नहीं आ सका। वो मेरे शुहादाए बालाकोट की तहरीक का रूप जो था कि इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा, रब से ताल्लुक होगा, तौहीद का नूर होगा, सुन्नते रसूल से मोहब्बत होगी। हजरात, वो रंग फीका पड़ गया, वो रंग फीका पड़ गया। यही सबब है कि आज हम परेशानियों में से गुजर रहे हैं। मैं बड़े दर्द के साथ, मुझसे सवाल हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे इलाका के बाशऊर और गयूर मुसलमानों, मुजाहिदीन से मोहब्बत करने वालों, वतन अजीज से प्यार करने वालों, कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किए गए मुल्क की दास्तान बनने वालों, मेरे से और आपसे वो शुहादा के लाशें, वो चीखे मारती हुई बहन सवाल कर रही है, क्या वो देश मिसले मदीना बन चुका है? क्या वो देश, आज मेरे सरबरा कह रहे हैं रियासत मदीना का नाम तो ले रहे हैं, मगर क्या निस्बत खाकरा बाल में पाक? मिसले मदीना तो था वो कि बनु मखजूम कबीले सरदार की बेटी फातिमा चोरी करती है, केस आपके पास आता है, आप फरमाते हैं हाथ काट दिए जाएंगे। सुहाबी प्यारा पास आता है, प्यारे सरदार की बेटी है, बड़ा खानदान है, लचक पैदा कीजिए, मेहरबानी कीजिए। तो वो मदीना है। हजरात, फरमाया तू तो बात फातिमा बनु मखजूम के कबीले की बेटी की कर रहे हो। अगर मेरी बेटी फातिमा सारा कत चोरी करती लकता तो यदाहा, मैं उसके भी हाथ काट के रख देता। अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, वो है मदीना जहां अदलो इंसाफ हो, जहां अमनो अमान हो। वो आज लाशें, और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कहना चाहता हूं, आज जिस जमीन के सीने पे बैठकर यहाँ इदारा सैयदैन शहीदैन के अंदर हम एक तजदीद अहद करने की नीयत से बैठे हैं, हजरात, मेरे देश की मिट्टी की पहली तय उन शुहादा के खून में गुंथी हुई है। वहां उन शुहादा का खून है जिसके सीने पे आज हम बैठे हैं। और मुझे बड़े दर्द से कहना पड़ेगा, सिखों और हिंदुओं की दास्तानें बन जाने वाली मुसलमान बहनों, मुझे मुआफ कर देना, मुझे मुआफ कर देना। तुम्हें अपना आंचल, शायद समझ ना आए, दुपट्टा, तुम्हें अपना दुपट्टा छिन जाने पे अफसोस था। आज तुम्हारे खून की तय वाले सीने पे बैठकर हमने दुपट्टे के कल्चर को ही ज़िबा कर दिया। ऐसी को हिंदुओं की दास्तानें बन जाने वाली बहनों, तुमने इस्मतों को कुर्बान किया, आंचलों को छिनवाया, गर्दनों को कटवाया, करोड़ों नो उम्मीद कलियों, इफ्फत माँ माओ और जवाने राना लोगों और बूढ़ों की गर्दनों का खून है मेरे पांव के नीचे, मेरी मट्टी के अंदर। हजराते जी वकार, मुझे फिर अफसोस से उन्हें कहना पड़ रहा है, अपने ही खून के दरिया में तैरने वाली लाशों, इस वतन की मट्टी वाकई तुम्हारे खून में गुंदी हुई है, लेकिन अफसोस हमने इसके सीने पे डिश एंटीना, केबल
VCR, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बेहयाई करके तुम्हारी दास्तानों को भुला दिया। क्या इसलिए मेरे आबा मुझे माफ कर देना, जले नशेमर पर आंसू बहाने वाली आंखें सर्द हो चुकी हैं। मेरे आबा मुझे माफ कर देना, जले नशेमन पर आंसू बहाने वाली आंखें सर्द हो चुकी हैं। क्या इसीलिए तकदीर ने चनवाए थे तिनके? क्या इसीलिए तकदीर ने चनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। बालाकोट से लेकर यहां तक लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। आज भी मैं इस तारीखी, उस तारीख के अजीम तारीखी इदारे में बैठकर और जमाते मुजाहिदीन की अमीर की इमारत में बैठकर अपने इज्जा और रुफका में दिलेरी और जुर्रत से कहना चाहता हूं, आज भी इस देश का रुख मोड़ना है तो तुम्हारे मुंह पे गांधी का तमाचा काफी। उस पे बात पूरी कर रहा हूं। गांधी ने कहा था, अफसोस तो मुझे उन मुसलमान हुक्मरानों पे है जो अपने नबी की सीरत और खिलाफते राशिदा के खुलाफा की सीरत को भूल चुके हैं, उनकी सादा जिंदगी भुला चुके, ऐश कोशी और खुदा फरामोशी में मसरूफ हो चुके। आज भी अगर अपने असले पे आए तो दुनिया की कोई ताकत उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये मेरे शेख की गुफ्तगू का खुलासा आखिर पे। आज भी अगर उस पे आ जाए तो दुनिया की ताकत कोई रुकावट नहीं बन सकती। आज भी होकर अंदाजे गुलिस्तां पैदा आग कर सकती है, अंदाजे आज भी हो बदर जैसा रंग तो फिर आज भी वो गुलिस्तां पैदा कर सकती है। हजराते जी वकार, हम बैठे हैं आज तजदीद अहद के लिए। मत भूलिए, चंद सब्ज झंडियां और झंडे लगाकर सीनों पे झंडियां लगाए, मैं खुशी है, मैं इनकारी नहीं, मत इसकी तरदीद ना समझना। कौमें अपने माजी को याद किया करती हैं, मगर माजी को आवाज दे के देख तो लिया करो, माजी को आवाज दे के देख तो लिया करो जरा। हजरात, शराबो कबाब की महफिलों में नाच नाच कर तुम जश्न आजादी मनाना चाहते हो? जश्न आजादी थी वज़्कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तदअफून फिल अर्द। याद करो उस मौके को जब तुम थोड़े थे, तुम्हें थुड़कू लगा रहता था, हिंदू सिख तुम्हें उचक करना ले जाएं। फ़आवाकुम, हमने तुम्हें बेहतरीन मुल्क अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही, अपनी मदद से एटमी पावर बनाया। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, चारों मौसम अता करके सोना उगलने वाली जमीन अता फरमाई। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र बजा लो। शुक्र ये है आज वही जज्बाए बालाकोट को दोबारा जिंदा कर दिया जाए, आज फिर वही अज़म दोहरा लिया जाए तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने नहीं आ सकती। आज भी अल्लाह हमें ईमान की वो दौलत और कुव्वत नसीब फरमा दे। मैं आखिर पे एक बार फिर अजीज़ मुकर्रम मौलाना अबू बकर आयश, चूँकि उनकी खासी मेहनत है और बुज़ुर्गों का तो है ही है, मैं उनकी बिलखुसूस उनकी मेहनत से ये इतने पाकीज़ा चेहरे, इनकी ज़ियारत का मौका भी दिया और बड़े अहम और तारीख़ी मौके पे आपने अपने असलाफ की रिवायात को ज़िंदा रखने का खूबसूरत अज़म फरमाया। मैं आपकी सेहत और सलामती के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, औलाद और घर बार में बरकत के लिए, आप भाइयों को इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, मौलाना की सेहत वाली, सलामती वाली, नेकी वाली लंबी उम्र की दुआ के साथ आप अहबाब जितने तशरीफ़ लाए आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे, रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, मेरे देश को सही मानों में देश बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा अंतल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना मिन इबादिकल मुख़लिसीन। अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से हमारी कमियों कोताहियों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह शुहदाए बालाकोट की कब्रों पे रहमत फरमा। वतन अज़ीज़ पे जितने शहीद हुए शुहदा पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह वतन अज़ीज़ को सही मानों में पाकिस्तान बनाने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम और फजल से इस देश को सही इस्लामी देश बना दे। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह पौन सदी हो चुकी, आज 74वीं हम मना रहे हैं ये साल गिरा। मौला अपने करम और फजल से इस देश को सही रुख पे चला दे। नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। कलमा तैयबा का राज नसीब फरमा दे। परचम मुस्तफ़ा को मेरे देश पे लहरा दे। ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्र में बरकत फरमा और जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। हमारे जितने अजीज बुजुर्ग भाई हमसे जुदा होकर मौला तेरे पास आए उनसे प्यारों वाला सलूक फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमा। ईमान की कुव्वत से माला माल फरमा। ईमान की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बाकी दीनी मराकज़ को भी कामयाबियों से हम किनार फरमा। ऐ अल्लाह काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह जो हमारे बुज़ुर्ग हयात हैं इनकी उम्र में बरकत फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अपने करम और फजल से हमारी जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा फरमा। ईमान की कुव्वत और दौलत नसीब फरमा। उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। फ़िरका बंदियों के बंधनों से आज़ाद करके एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए उसका मंजर हमें बना। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।